नारायण वासुदेव। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और कन्हैया के प्यारे। कैसे हो आप सब? ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ मेरे कान्हा का, आप सबके कान्हा का, लाला का सुबह का जो सर्दियों का रूटीन है वो शेयर करने जा रही हूँ। विंटर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि सर्दियों में मैं लाला को कैसे उठाती हूँ, कैसे नहलाती हूँ, कैसे उनको तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लाला को उठा दिया है और उससे पहले थोड़ा सा मैं उनको कच्ची नींद करती हूँ तो लाइट जला देती हूँ और फिर उनको मैं श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे जय श्री कृष्णा कह के जगा लेती हूँ। और फिर आता है उनको पानी पिलाने का नंबर। तो पानी में उनको फिर पिला के थोड़ी सी देर बैठने देती हूँ, या फिर उनको मैं जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नहा लिए होते हैं तो बच्चों से दूध पिलवा देती हूँ, क्योंकि ये भी बच्चे ही हैं ना। मैं बिना नहाए दूध नहीं पिलाती हूँ। कई बार ये सवाल होते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को बिना नहाए दूध पिलाएं या ना पिलाएं, और लड्डू गोपाल जी को हम बिना नहाए खाना खिलाएं कि ना खिलाएं। तो अगर लड्डू गोपाल जी नहीं नहाए हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं नहाए हो तो नहीं चलेगा। और इसी में मैं आज आपको एक सत्य घटना बताने वाली हूँ, मतलब कि एक चर्चा करने वाली हूँ आप सब लोगों के साथ में, जो कि सत्य घटित है और मेरी सुनने में आई थी, तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो एक बार है ना, कान्हा जी की, लाला की बहुत परम भक्त होती हैं राधिका जी। तो वो कान्हा को बहुत मानती हैं, बचपन से ही वो कान्हा को बहुत ज़्यादा मानती हैं, उनको अपना सर्वस्व मानती हैं और उनकी पूजा पाठ विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। अगर उनका कोई भी काम रुकता है तो वो सिर्फ लाला को ध्यान में रख के कहती हैं कि हे मेरे परम पूज्य, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे कान्हा, आप ही मुझे इस दुख से उभार सकते हो। और उनके सारे दुख मिट जाते हैं। यानी कि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि कान्हा खुद स्वयं आके उनको हमेशा अपना साथ देते थे। और फिर उनकी शादी हो जाती है राधिका जी की। शादी के बाद भी वो उनका वही मन होता है, पाठ पूजा में अपना जो भी दिनचर्या होती है, क्रम होता है, वही कार्य करती हैं वो। लेकिन उनके पास में लड्डू गोपाल जी नहीं होते हैं। लड्डू गोपाल जी वो अपने मायके में ही रख के आती हैं, यानी कि छोड़ के आती हैं। और ससुराल आने के बाद फिर उनको काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है। वो जब भी अपने मायके जाती हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा उसी प्रकार से करती हैं। और उनकी माता जी बोलती हैं राधिका जी की कि आप लड्डू गोपाल ले जाइए, तो वो बोलती हैं नहीं माँ, मुझे लड्डू गोपाल जी नहीं ले जाने हैं, मुझे ससुराल में बहुत सारे काम होते हैं और वहाँ पे लोग नहीं मानते हैं, उपवास करते हैं, वहाँ कोई नहीं रखता है, तो मैं अभी नहीं ले जाऊँगी। जब लाला मेरे साथ आना चाहेंगे, जब उचित समय होगा तो ही मैं, कान्हा जी मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद में ऐसे ही करते करते समय व्यतीत होता जाता है और राधिका जी के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, यानी कि 7-8 साल आराम से निकल जाती हैं। और वो अपने लाला को लाने के लिए तरसती तो रहती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि जब लाला का मन होगा तभी लाला आएंगे। और फिर ऐसा होता है कि लाला उनके घर पे उनकी खुद के मर्जी से, जब तक लाला की मर्जी ना होना तो उनको कोई भी नहीं ला सकता, तो लाला की खुद की मर्जी से लाला राधिका जी के घर पे आ जाते हैं। और ये कहानी भी बहुत ज़्यादा सत्य घटना पर आधारित है। और इसमें आपको अगर जानना है कि वो कैसे आए तो भी मुझे कमेंट करना, तो ये कहानी भी मैं पूरी बताऊंगी। लेकिन जो कहानी मैं आज बताने जा रही हूँ ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग विश्वास नहीं करते उनको जानने के लिए कि कैसे भगवान अपना विश्वास दिल में जगा सकते हैं खुद आके। और यहाँ पे लाला तैयार भी हो गए, आप दर्शन कर लीजिए आज की सुंदर छवि के और राधे राधे बोल दीजिए। ये ड्रेस मैंने खुद अपने हाथों से लाला के लिए बनाई थी, तो सोचा आपको बता दूं। तो राधिका जी के घर पे लाला आ जाते हैं और ये भी एक चमत्कारिक तरीका होता है, चमत्कारिक तरीके से ही वो आते हैं। लेकिन वो आ तो जाते हैं और राधिका जी तन मन से उनकी पूजा पाठ करती हैं। उनके बच्चे भी अपनी माता को देख के
राधिका जी को देख के स्वयं अपने आप लाला के चरणों में अपनी हाजिरी देने लगते हैं और पूजा पाठ करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे राधिका जी के जो सास ससुर होते हैं और जो उनके पति होते हैं वो उनका उपहास उड़ाते हैं। उपवास ऐसे उड़ाते हैं कि क्या ये भी दूध पिएंगे, इनको अभी दूध भी रखोगे। तो जब भी राधिका जी उनको भोजन बनाती हैं और सर्वप्रथम कृष्ण भगवान जी को, लाला को परोसती हैं, तो उनको उपहास उड़ाया जाता है कि क्या ये भी खाना खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, हमने तो सिर्फ इनको मिश्री माखन का भोग लगाते हुए देखा है। सिर्फ एक बार मिश्री और दूध रख दो, बस बहुत हो जाता है। थोड़ी ना ये आके खाते हैं, थोड़ी बार बार रखते हैं। इसी तरह से काफ़ी समय निकल गया, लेकिन राधिका जी को तो अपनी सेवा और पूजा करनी थी और उनको अपना भाव से कान्हा का सेवा करना था। लेकिन राधिका जी कभी कभी मन में बहुत दुखी हो जाती थी। कारण ये था कि उनको सास ससुर का इतना वो नहीं था कि चलो सास ससुर का किसी को नहीं हम मना सकते, लेकिन उनका मानना था कि मेरे जो पति हैं, मेरे परमेश्वर हैं, वो तो मुझे जानते हैं कि मैं कितना मतलब मेरे भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पति को भी मेरी भक्ति समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो राधिका जी अपने पति जब चले जाते थे, उनके पति तो पीछे से अपना जो भी भगवान की भक्ति का क्रम होता था वो करती थी, उनकी सेवा पूजा करती थी। लेकिन उनके पति ऐसा नहीं था कि नास्तिक थे, लेकिन वो भगवान में तो मानते थे, लेकिन लड्डू गोपाल की उन्होंने कभी या तो सेवा होते देखी नहीं थी, या फिर वो ये सोचते थे कि ये मूर्ति क्या खाएगी जो इनको बार बार इतना भोग लगाया जा रहा है। तो राधिका जी को एक दिन उनके पति ने यही बोला कि बार बार इस मूर्ति के सामने क्यों सब चीज़ रखनी है। जैसे कोई भी चीज़ आती थी तो राधिका जी बोलती कि मेरे लाला के आगे रख दो, तो कि बार बार सारी चीज़ें थोड़ी रखते हैं, थोड़ी खाते हैं। तो राधिका जी का मन उदास हो गया और दुखी हो गई, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, खूब रोई। और उसके बाद उनके हस्बैंड ने मतलब उनको कुछ ऐसा कह दिया कि बेकाम के तुम इनमें लगी रहती हो भक्ति पूजा में, और इसका कुछ भी नहीं होता है। तो फिर राधिका जी ने अपने लड्डू गोपाल जी को उठा के फेंक दिया सेंस मंदिर में, ऐसे कि नहीं, उठा के रख दिया कि नहीं, मैं अब पूजा नहीं करूँगी आज के बाद। और लड्डू गोपाल अगर आप सच्चे हो तो मेरे पति से ही आप एक बार सेवा करवा के बताइए, तो ही मैं आपको मानूंगी, वरना आज के बाद मैं अपनी सेवा नहीं करूंगी और मैं सोचूंगी कि मेरी सेवा में, भक्ति में कोई दम नहीं था। और आप देखिए चमत्कार, राधिका जी रोते रोते सो जाती हैं और शाम को होते ही क्या देखती हैं कि मंदिर की घंटी बज रही होती है और लड्डू गोपाल अपनी जगह पे रखे हुए होते हैं। और वो चमत्कार कहाँ से हुआ? वो हुआ सिर्फ और सिर्फ मेरे लाला की वजह से। और उनके पति परमेश्वर उनकी पूजा कर रहे होते हैं और उनको भोग लगा रहे होते हैं, और उसके बाद दिन प्रतिदिन उनके पतिदेव की भी सेवा में, भक्ति में मन लगने लग गया, और दिन प्रतिदिन उनके हस्बैंड की भी सेवा में मन लगने लग गया, और दिन प्रतिदिन उनकी भी भक्ति बढ़ने लग गई। और आज का दिन है कि उनके हस्बैंड जब भी कोई चीज़ लाते हैं, पतिदेव उनके कोई भी चीज़ लाते हैं, तो सबसे पहले लाला के आगे भोग लगाते हैं। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और लाला के चमत्कार से कहीं भी दूर नहीं है। और ये मेरी नए साल की क्लिप है थोड़ी सी, तो मैंने लाला के लिए अपने हाथों से बनाया है सब कुछ। मंदिर मैंने देखो यहाँ पे नए साल पे सजा दिया मेरे लाला का, और यहाँ पे देखो कितने सुंदर लग रहे हैं लाला। बोलिए राधे राधे। और आप सब भी दर्शन कर लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये सत्य घटना वाली कहानी। आगे का पार्ट में